ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हम आज बात करना चाहते हैं फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करेंगे। कोई भी कंपाउंड अगर हमको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, मेरा आज का मोटो जो है वो क्या है, ड्रा द फिशर प्रोजेक्शंस, ड्रा द फिशर प्रोजेक्शन। हम फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करेंगे, आज हम लोग का ये सबसे इंपॉर्टेंट इस पे काम है। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ आना चाहिए, रूल लगना चाहिए। जैसे ही पहला कभी भी याद रखना, हमको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाए कायरल सेंटर निकालना। कायरल सेंटर, अगर हमको कायरल सेंटर निकालने आ जाएगा तो हम फिशर प्रोजेक्शन, किसी भी कंपाउंड का हम फिशर प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, कायरल सेंटर का मतलब जो कार्बन की जो 4 वैलेंसी होता है, कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है, उसका चारों के चारों बॉन्ड अगर अलग अलग ग्रुप, जैसे मैंने कहा P, Q, R, S, ऐसा ग्रुप लग गया, तब हम इसे कहेंगे दिस इज द कायरल सेंटर। ये क्या कहलाएगा? कायरल सेंटर कहलाता है। और ये कार्बन क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन कहलाता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस पे जब हम बात करेंगे कायरल सेंटर और कायरल कार्बन पे, जैसे कि एग्जांपल के रूप में बात करिए, कार्बन में यहां लगा दिया क्लोरीन, यहां लगा दिया ब्रोमीन, यहां लगा दिया आयोडीन और यहां लगा दिया H, तो क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल है? ठीक है, तो मैं कहूंगा यस, ये कायरल है। क्यों? कायरल का जो सेंटर है, जो कार्बन है, यहां जो कायरल का, यहां पे देखिए कार्बन जो शो कर रहा है, कार्बन की चारों वैलेंसी, एक साइड क्लोरीन लगा है, एक साइड ब्रोमीन लगा है, एक साइड हाइड्रोजन लगा और एक साइड आयोडीन लगा हुआ है। तो हम कहेंगे क्या ये क्या है? तो मैं कहूंगा ये कायरल सेंटर है। ये क्या है? एक कायरल सेंटर हमारा है। तो अब इसको तुम इजीली क्या करते हो, कायरल जो कार्बन है उसको सिर्फ एक क्या करते हैं, एक पॉइंट से दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बस और कुछ आपको करना नहीं, आप ऐसे इसको ऐसे कट कर सकते हैं और ऐसे कट करके यहां लगा सकते हैं Br, यहां लग सकते हैं I, सॉरी यहां Cl लगा है तो Cl, यहां लगा सकते हैं I और यहां लग सकते हैं H। तो ये क्या कहलाएगा? इसी को कहते हैं हम फिशर प्रोजेक्शन। इसी को क्या बोलेंगे हम? फिशर प्रोजेक्शन। किसी कायरल सेंटर को क्रॉस लाइन से, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, किसी कायरल सेंटर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसमें? ठीक है, एक क्रॉस के द्वारा, एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं तो इसे हम फिशर प्रोजेक्शन, लेकिन कायरल सेंटर होना चाहिए। और हमें पढ़ना है क्या? बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में जितने भी कंपाउंड है, आपके बिना कायरल सेंटर के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे ये देखो, सी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। पहले मैं अपना फेस हटा देता हूं जिसके कारण आपको इजिली पूरा दिखेगा बोर्ड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे देखो ये हमारा OH राइट साइड, लेकिन तीसरे कार्बन पे OH हमारा क्या होता है? लेफ्ट साइड। तो ये OH, ये OH, ये OH, ठीक है, और यहाँ H, ये H, ये भी H, ये H और ये H। अब हम क्या करेंगे, इसी कंपाउंड्स को, इस कंपाउंड को ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें कायरल सेंटर है? ठीक है, तब हम पहले कायरल सेंटर स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। जहां स्टार्टिंग करेंगे तो बस ध्यान से देखिएगा आप, हम पहले डिनोटेट कर देता हूं। क्या? ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, सभी कार्बन को देखेंगे क्या ये कायरल सेंटर है। तो फिर से दोस्तों, फिर बच्चों में एक बात बता दे रहा हूं आपको, कायरल सेंटर किसे कहते हैं? तो मैंने आपको क्या बोला, कार्बन जो सेंटर में बैठा हुआ है, अगर उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होता है तो उसे हम कायरल सेंटर कहते हैं। अगर बच्चों यहां मैं बताऊं, जो पहला कार्बन को ध्यान से देखिएगा, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाया है, एक इधर बनाया है और एक हमारा हाइड्रोजन के साथ, लेकिन 2 हमारा किसके साथ बनाया है? ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है। तो क्या ये कायरल है?
तो ये देखो बॉन्ड तो अलग ग्रुप लगा हुआ, सही है। ये भी क्या है, ये देखो पूरा 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। लेकिन यहां अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कार्बन की जो 2 वैलेंसी है वो सिर्फ कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तब हम कहेंगे दोस्तों ये क्या है, कायरल सेंटर नहीं है। जो कायरल सेंटर नहीं रहता है उसे ए कायरल कहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ए कायरल। और अगर कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग ग्रुप लगा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन कहते हैं या कायरल सेंटर कहेंगे भी। ठीक है, अब दूसरे कार्बन पे ध्यान दो। दूसरे अगर कार्बन पे तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो दूसरे कार्बन पे देखो एक साइड एक बॉन्ड किससे बना है, एक बॉन्ड किससे बना हुआ है। अगर हम देखो ध्यान दो, हम पहले आप लोग को बॉन्ड भी दिखा दें, हम बॉन्ड को अलग अलग एक कलर से दिखा दे रहा हूं। ठीक है, एक कलर देखो, या देखो रेड कलर का दिखा रहा हूं। ये जो कार्बन नंबर 2 है इसका देखो चारों बॉन्ड क्या है, रेड कलर से मैं दिखाया हूं। जब मैं रेड कलर से दिखाया हूं आपको, तो देखो दूसरा कार्बन का एक बॉन्ड किससे जुड़ा है, OH से जुड़ा है। एक किससे जुड़ा है, H से जुड़ा है। एक किससे जुड़ा है, CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा है। और एक ये 4 कार्बन से जुड़ा है। क्या चारों कार्बन की चारों जो बॉन्ड है वो अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तब हम कहेंगे यस ये जुड़ा हुआ है। तब ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, दिस इज द कायरल सेंटर। तो दूसरा वाला जो कार्बन है वो क्या है, कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन। तो उसको हम स्टार बना के रख देंगे। फिर कार्बन नंबर 2 पे आओ। कार्बन नंबर अगर हम 2 पे आएंगे तो थोड़ा 2 को भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगर हम 2 को भी थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो मैं पहले उनके बॉन्ड को तुम्हें दिखा देता हूं। ये बॉन्ड मैं अलग अलग दिखा रहा हूं। ठीक है, ये देखो एक कार्बन ऊपर लगा दिया और एक यहां और एक यहां और एक यहां। कार्बन 4 बॉन्ड यहां बनाया हुआ है। अब 4 बॉन्ड बनाया है तो देखो एक की तीसरा कार्बन एक किससे बॉन्ड बनाया है बच्चा, हाइड्रोजन से बनाया है। एक किससे बनाया है, OH ग्रुप से बनाया है। ठीक है, अब तुमको हो गया कहा सर यहां भी बनाया हुआ है, अरे तो वो दूसरे कार्बन का था, ये तीसरे कार्बन की बात कर रहे हैं आप। और जो दूसरा बनाया है वो 2 कार्बन से देखो जुड़ा हुआ कंपाउंड से बनाया है। और जो चौथा बॉन्ड उसका बना हुआ है वो किससे बनाया हुआ है, वो 3 कार्बन चैन से बना है। इसका मतलब दोनों ग्रुप क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा कायरल सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कायरल सेंटर कहलाता है। अब चौथे कार्बन पे देखेंगे तो चौथा भी हमारा कायरल है बच्चा। पांचवा पे भी ध्यान देंगे तो पांचवा भी मेरा कायरल है। लेकिन बच्चों छठवां कायरल नहीं है, क्योंकि इसका एक बॉन्ड OH से बना हुआ है, एक बॉन्ड कार्बन के बड़े ग्रुप से बना हुआ है। लेकिन ये दूसरा जो तीसरा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से बना है और चौथा बॉन्ड भी हाइड्रोजन। इसका मतलब दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, ये सेम ग्रुप है। ये हमारा क्या है, सेम ग्रुप है। तो इसीलिए कायरल नहीं, इसे ए कायरल कहते हैं। तो बच्चों बताओ मेरे पास कितने कायरल कार्बन दिखे, तो मेरे पास टोटल 4 कायरल कार्बन दिखे। कितने कार्बन दिखे हमारे पास, 4 कायरल कार्बन दिखे। तो जो कायरल कार्बन, ध्यान दीजिएगा, जो कायरल नहीं है, जैसे कायरल कौन नहीं था, C डबल बॉन्ड OH। अब एक लाइन खींच दीजिए, एक लाइन खींचे, बताइए कितने कायरल हैं, 4। तो 1 2 3 4। ठीक, फिर एक और चीज देखिए, जैसे लगा OH H OH OH। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, H H OH और ये H। और नीचे वाला भी कायरल नहीं है तो उसको ऐसा CH2OH कहेंगे। तो ये हमारा क्या था, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। ये क्या था, हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। लेकिन ये क्या है, इसे कहेंगे हम फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ये क्या है, ये ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन है। मतलब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, हमने चेंज कर दिया फिशर प्रोजेक्शन में। मतलब मैंने फिशर का स्ट्रक्चर बना दिया। तो फिशर क्या होता है, यदि किसी कायरल सेंटर को अगर हम क्या करें, एक लाइन, एक क्रॉस, जैसे देख रहे हो नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब जाल की तरह बन रहा है, इसीलिए इसे फिश मतलब मछली से रिलेटेड है, फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। मेरी बात समझ आ रहा है।
जैसे एक और एग्जांपल, एक एग्जाम्पल जब तक आपको तैयार नहीं होगा तब तक मैं आज बच्चों बताना चाह रहा हूं आप लोग को सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बायोमॉलिक्यूल से, कैसे किसी ग्लूकोज को, किसी कंपाउंड्स को हम अलग अलग फार्मूले में कैसे चेंज करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने बात किया क्या, ठीक है, हम देखिए दूसरा बात कर रहा हूं, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इस स्ट्रक्चर को भी ओपन कर दे रहा हूं, ये OH, ये H और ये H। अब मैं तुमसे पूछा कि इसको कहेगा क्या, इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड, इसी को कहते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड। अभी मैं डी और एल के बारे में भी बताना चाहूंगा, एक वीडियो जरूर डालूंगा। डी ग्लिसरल्डिहाइड, अगर ये ग्लिसरल्डिहाइड सबसे छोटी, अगर सबसे छोटी बायोमॉलिक्यूल्स का कंपाउंड बताएं, सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लिसरल्डिहाइड को ही कहा जाता है। अब एक बात बताओ बच्चों, इसका हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फिशर में कन्वर्ट करिए आप। फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बनाइए इसका, फिशर प्रोजेक्शन में इसको कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे आप इसको कन्वर्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कायरल सेंटर देखना है। तो हमने क्या किया, हमने देखो हम कार्बन नंबर इसको 1 मान दिए, इसको 2 मान दिए और इसमें 3, इसमें 3 बस कार्बन सेंटर है, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। जब 3 है तो आइए हम देखते हैं पहले कार्बन को ध्यान से। पहले कार्बन को मैंने अगर देखा, फर्स्ट कार्बन को हम जब देखा तो देखो कार्बन तो ये है, कार्बन लेकिन 2 बॉन्ड बना लिया किससे, ऑक्सीजन से, 1 बॉन्ड बना लिया किससे, हाइड्रोजन से, और 1 बॉन्ड बना लिया ये पूरे 2 कार्बन से। तो लेकिन यहां जब हम देख रहे हैं, यहां पे जो 2 बॉन्ड है, यहां पे सेम, यहां पे अगर कहेंगे क्या, 2 बॉन्ड एड सेम एटम, दोनों बॉन्ड क्या करें, एक सेम एटम से बन रहे हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कायरल नहीं होगा, ये कायरल नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्या, सेकेंड वाले पे, कार्बन नंबर सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड वाले पे देखो, मैं सेकेंड का स्ट्रक्चर ये देखो, एक देखो बॉन्ड ऊपर बनाया है, एक बॉन्ड क्या कराया है, राइट साइड बनाया, और एक लेफ्ट साइड बनाया, और एक साइड कहां बनाया है, तो एक बॉन्ड बनाया है वो बंदा नीचे की ओर। जब नीचे की ओर देखेंगे तो देखो चारों बॉन्ड मैंने रेड कलर का दिखा दिया, तो एक किससे जुड़ा है, OH एल्कोहलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक CHO, और एक पूरा एक कार्बन का चैन है लेकिन इसमें OH और एक HH ग्रुप है, ये भी अलग है सबसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, तब मैं कहूंगा ये कौन सा कंपाउंड है, तब हम कहेंगे ये कायरल सेंटर। ये क्या है हमारा, कायरल सेंटर। इसको हम किससे दिखा दें, स्टार बनाकर, इसे हम क्या दिखा दें, स्टार अगर हम बना देते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, एक कायरल सेंटर मिल गया, क्या ये तीसरा नंबर कायरल है, तब मैं कहूंगा ऊपर देखो एक बॉन्ड बनाया है येलो कलर का, इधर भी एक बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड यहां बनाया, 4 तो बॉन्ड बना चुका है। लेकिन क्या चारों बॉन्ड अलग अलग एटम जुड़ा है, एक साइड तो सही है, दूसरे साइड भी तो सही है, लेकिन तीसरा साइड और चौथा साइड, मतलब चौथा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड तो सेम है, ग्रुप है, यहां पे क्या है, सेम एटम के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों हाइड्रोजन है, जिसका मतलब ये कायरल नहीं है, ये कायरल सेंटर नहीं है। तो इसका मतलब हमको एक इसका रिजल्ट क्या मिल गया, सी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, OH, सिंगल बॉन्ड H, ये H, और यहां हमारा क्या था OH और ये H। तो मतलब एक कायरल सेंटर हमको मिला और सब कायरल नहीं थे। तो आपको कुछ करना नहीं, इसको कैसे हम फिशर में कन्वर्ट करें, तो याद रखिए ये जो जैसा जो कायरल नहीं है उसको उसी तरह छोड़ दीजिए, फिर एक लाइन खींच दीजिए, बताइए कितने कायरल थे, एक, तो एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, यहां लिखिए OH, यहां लिखिए H, यही कायरल सेंटर था ना ये वाला, तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। नीचे वाला जो जैसा है ऐसे ही लिख दो, CH2OH। अब इसे कहेंगे क्या, दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन, इट इज अ फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। ये ग्लिसरल्डिहाइड का क्या है, एक फिशर प्रोजेक्शन होता है। बात यहां तक समझ रहा है, बात समझ आ रहा है बच्चों सबको। अब देखिए एक एग्जांपल और हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, एक एग्जांपल और दे रहे हैं। ये सभी लोग, आप सभी लोग एक बार प्रैक्टिस करके हमको ग्रुप में भेजिए, ठीक है, और बताइए, उसका फोटो खींच के
ठीक है, हमको ग्रुप में सेंड करिए और उसको बताइए कि क्या आपने सही किया। देखो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ OH, सिंगल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। चलिए, इसका सभी लोग पहला काम करना है क्या, कायरल सेंटर देखना है। ठीक है, पहले आप क्या करिए, कायरल सेंटर देखिए, फिर उसके बाद आप क्या करिए, आप उस पर देखिए कि कहाँ ये बन रहा है। ठीक है, तब आप देखिए कैसा उसका होता है। मतलब आपका बस देखो 2 स्टेप फॉलो करो, जो कंपाउंड मिले पहले उसका कायरल सेंटर बना लो। कौन कौन कायरल है, कायरल के बारे में मैंने बता ही दिया था। कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों बॉन्ड अलग अलग आइटम से बस जुड़ा होना चाहिए, सेम होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग एक बार बना के दिखाइए बच्चों। तो इसको मैं आपको 1 मिनट का समय दिया हूं। हो गया बच्चों, टाइम्स ऑफ आपका टाइम हो गया। अब देखिए मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं, कुछ करना नहीं है। कायरल सेंटर देखो पहला, अब तो ये एक बार ओपन करके मैं स्ट्रक्चर और दिखा देता हूं। ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्या, COH H H, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, ये OH हो गया। ठीक है, C सिंगल बॉन्ड OH H, C सिंगल बॉन्ड OH, OH H और H। हमने आपको ये ओपन करके दिखा। अब पहले हम कायरल सेंटर निकालेंगे। हम क्या करेंगे, कायरल सेंटर निकालेंगे। जब कायरल सेंटर, पहले उससे पहले हम नंबर डाल दें 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। अब मैं इस पर क्या करता हूं, यहां लगाता हूं क्या, OH और यहाँ H। अब यहां से रिलेटेड बात क्या, ये देखो इस कार्बन को ध्यान से देखो, यहाँ H, यहाँ मैंने 4 बॉन्ड दिखा दिया
ये देखो एक बॉन्ड किससे बन गया, OH से, दूसरा बॉन्ड किससे, हाइड्रोजन अलग है, लेकिन फिर देखो हाइड्रोजन से ही बना लिया। तो इसका मतलब कायरल की चारों बॉन्ड जो मतलब कार्बन का जो चारों बॉन्ड है वो सेम ग्रुप से नहीं बना हुआ है, सॉरी डिफरेंट ग्रुप से नहीं बना है, दो जगह सेम हो गया। तो इसका मतलब सीधे से ये कट गया, क्या ये आपका कायरल नहीं है, ये कायरल सेंटर आपका नहीं है। ठीक है, तो इस कायरल सेंटर्स को हटा दिया जाए। कार्बन नंबर 2 पे आओ। 2 पे तुम ध्यान दोगे, देखो एक बॉन्ड ऊपर बनाया है, एक बॉन्ड नीचे बनाया है, और लेकिन देखो दो बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ ही बना दिया है ना। दो बॉन्ड किससे बनाया है, दो बॉन्ड देखो किससे बनाया है, ये देखो ऑक्सीजन के साथ ही बना दिया, तो ये भी कायरल नहीं है। अब आते हैं कार्बन नंबर 3 पे। तो ये देखो ये H है, ये देखो OH है, गुड यहां बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक ऊपर H बना, हाइड्रोजन बनाया, यहां बनाया है, तो इसका मतलब ऊपर ये पूरा ग्रुप हो गया और नीचे ये पूरा ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब क्या, ये कायरल है। तो जब कायरल है तो इसको क्या बना लीजिए आप, कायरल से रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्या, स्टार बना के, इसको क्या दिया, स्टार दिखा दीजिए। तो कार्बन नंबर 4 भी क्या है, कायरल है। कार्बन नंबर 5 भी क्या है, कायरल है। लेकिन कार्बन नंबर 6 कायरल नहीं है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन क्या है, दो हाइड्रोजन सेम ग्रुप आके जुड़ गए। बात समझ रहे हैं, ये तो इसका मतलब ये कायरल नहीं है। अब इसी चीज को ध्यान दो, जो जो कायरल है, ये देखो ये कायरल नहीं था, उसको ऐसे उतार लो, ये भी कायरल नहीं था, ये भी इसी तरह उतार लो। अब देखो जो नीचे से कायरल है, कितने कायरल है, 3, तो 1 2 3 लाइन खींचिए, और उसके बगल में जो ग्रुप लगे हैं उसको आप उतार लीजिए, H OH, यहां OH, यहां OH, ये H और H, और यहां हो जाएगा CH2OH। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन। ये उसका क्या हो गया, इस कंपाउंड्स का, इसे कहते हैं क्या, ये फ्रक्टोज है, ये हमारा क्या है, फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो गया, फिशर प्रोजेक्शन कन्वर्ट हो गया कि नहीं। तो किसी भी कायरल सेंटर को अगर हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, दिस इज द कायरल सेंटर। ये हमारा कायरल सेंटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिशर में। चलो एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं। आज तब एग्जांपल दूंगा जब तक आपके पूरे क्लियर डाउट नहीं हो जाते। ठीक है, एक एग्जांपल मेरे ओर से और आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करके दिखाइए। चलिए थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेके आते हैं। ओके बच्चा, ये लीजिए आप एक एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C OH, सिंगल बॉन्ड C OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, और सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। चलो बताओ, अब बताओ इसको, ये कौन सा कंपाउंड है। कंपाउंड मत बताइए आप, सिर्फ ये बताइए कायरल सेंटर से रिलेटेड बात करिए आप। चलिए, इसमें 5 कार्बन की चेन से रिलेटेड है, बस मैं आपके लिए, ठीक है, 5 कार्बन से रिलेटेड है ये। चलिए फटाक फटाक करिए, बताइए, बस कुछ करना नहीं है, बताइए ये कायरल है, क्या ये कायरल है। पहला कार्बन जो मैं देखो 1 2 3 4 5, पहला कार्बन कायरल है, नो। दूसरा यस, तो उसको स्टार दिखाइए। तीसरा यस, चौथा यस, पांचवा नो। तो जो कायरल नहीं है तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर दो, जैसे है ऐसे ही छोड़ दो। और जो कायरल है तो उसका बस क्या करो, एक लाइन खींचो। कितने कायरल दिखे तुमको, 3, तो 1 2 3 लाइन खींच दो। नीचे वाला कायरल नहीं था, CH2OH, ये देखो OH, ये OH और ये OH, और ये हो गया H, ये H और ये H। तो इसका मतलब ये हमारा क्या था, कायरल नहीं था। ठीक है, बात यहां तक समझ आ रहा बच्चों। तो इस तरह ये क्या बन गया, ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया, फिशर प्रोजेक्शन। इस कंपाउंड का क्या बन गया, फिशर प्रोजेक्शन बन गया। समझ आ रहा सबको। एक और दे रहे हैं, उसको भी आप करके दिखाइए सभी लोग। एक कंपाउंड आपको और मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और करिए, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये
OH सिंगल बॉन्ड CH, ये OH सिंगल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, और ये H और ये H। अब बताइए इसका बनाइए आप, इसका ये किसका फार्मूला है? ये है डी मैनोज। अभी मैं ये डी और एल आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पहले आज हम बताना चाह रहे हैं बस फिशर प्रोजेक्शन। तो अपना गोल है सिर्फ फिशर प्रोजेक्शन के बारे में बात करना। चलो बच्चों बताओ, पहला कार्बन कायरल है, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन। क्या पहला कार्बन कायरल है? तो पता चला 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो कायरल नहीं है। दूसरा कायरल है, यस कायरल है। तीसरा भी कायरल है, चौथा भी कायरल है, पांचवा भी कायरल है, लेकिन छठवां कायरल नहीं है। जो कायरल का मतलब बच्चों अगर नहीं समझ आया, मैं फिर से बोल रहा हूं, कार्बन की चारों जो बॉन्ड है वो अगर अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होते हैं तो हम कह देंगे क्या? तब हम कह देंगे क्या? वो कायरल है। वो क्या कहलाएगा? कायरल कहलाता है। अब देखो जैसे सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H जो कायरल नहीं है, अब जो कायरल है देखो इसको ऐसे खींचा लाइन, 1 2 3 4 लाइन, क्योंकि 4 कायरल और नीचे वाला कायरल नहीं था। तो ये जैसे था OH OH, ये H और H, ठीक है, और ये हो गया H, ये H, ये OH और ये OH। तो क्या ये क्या बन गया? ये डी मैनोज का क्या हो गया? दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन। ये फिशर स्ट्रक्चर इसका हो गया, फिशर प्रोजेक्शंस हमारे हो गए। बात यहां तक सबको समझ आ रहा है बच्चों? नीट एंड क्लीन समझ आ रहा है सबको? गाजीपुर है, गाजीपुर इंटरेस्ट लेके नहीं अभी पढ़ते हैं, जब उनको जॉब के रिलेटेड जब बात होता है, जब कोई कंपटीशन में जब लास्ट ईयर जब जाते हैं तब लोग का फोकस रहता है कि हाँ यार कहीं सिलेक्शन लेना है, MSc लेना है, IIT जेम का पढ़ाई करना है, ठीक है, ये करना है, तब वहाँ पे याद आता है। अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में जोश रहता है कि हमको यहाँ सिलेक्शन लेना है, यहाँ लेना है, अभी दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिक्कत कब होगा? अभी आपको दिक्कत अभी नहीं होगा, बहुत नॉर्मली, यहाँ के कोई कंडीशंस कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मली। एक वर्ड अगर हम बात करें, यहाँ पे भी आप ही नहीं, यहाँ पे हर जगह मैं देखा, लेकिन दिल्ली के बच्चे जो होते हैं, जो बाहर के सिटी जो आपके होते हैं, तो वो एडवांस लेवल के होते हैं। वो बच्चे अपना इसी ग्रेजुएशन में जैसा सेकेंड सेमेस्टर में जो बच्चे चल रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर देते हैं अपना प्रिपरेशन एक नए स्टेज पे, जिसके कारण एक्स्ट्रा पढ़े रहेंगे, हमारा BSc अच्छा होगा, तभी तो हम अच्छे से MSc अच्छे यहाँ से करेंगे किसी IIT कॉलेज से, जो IIT जेम दिलवा सकता है। तो IIT जेम दिलवाने के लिए आपके पास फोकस होना चाहिए और उसको अभी से लगना पड़ता है। ये आपके स्कूल के बोर्ड की तरह मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड की तरह एक टॉपिक बता दिया हटा दिया, नहीं, हम कंपटीशन भी लेके चल रहे हैं। हम आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे, इतना प्रैक्टिस करा देंगे, आपके हर एक डाउट क्लियर होंगे, आपको ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस फोन लीजिए और ईयरफोन लगाइए और बस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिए। अगर कुछ भी और डाउट हो तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम, मैं आपको सभी को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग ज्वाइन किए, बहुत लोग ज्वाइन तो नहीं किए हैं, लेकिन एक बच्चा कंटिन्यू था। थैंक यू सो मच आपके लिए।